पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है। मेरे पापा फौत गए जब मैं छोटी थी। नमाज़ पढ़ती हूँ, जब मैं दुआ करती हूँ, मैं हमेशा खुदा को पूछती हूँ लाइक मुझे माफ़ कर देना। मेरे पापा यहाँ नहीं है। एग्जैक्टली, हिज इंग्लिश इज़ अमेजिंग माशाल्लाह। बहुत इंग्लैंड को आदमी शादी नहीं करूँगी। मैं पाकिस्तान को मिस करती हूँ। सॉरी मैंने नहीं कोई बात नहीं का सवाल कर दिया। एंड एक्चुअली मेरा पापा एक्टर था और अम्मी भी एक्टर थी। देन योर लाइफ बिकम्स पॉजिटिव। मैं बहुत रो रही थी रास्ते पर क्योंकि लोग कहते हैं हाँ मैं उनको प्यार करती हूँ, ठीक है हम शादी करेंगे। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। मुझे लगता है अहमद फराज साहब ने जो ये नज़्म लिखी थी वो आज हमारे साथ मौजूद शख्सियत के लिए ही लिखी होगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, GTV मॉडकास्ट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शहरियार खान। और आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो एक मॉडल हैं, एक एक्ट्रेस हैं और उसके साथ साथ एक सोशल वेलफेयर वर्कर हैं और उससे भी बढ़कर वो एक थिंकर हैं। शी इज़ अ लेडी दैट थिंक्स अ लॉट अबाउट द पीपल ऑफ पाकिस्तान, अबाउट द वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी। हमारे साथ मौजूद हैं मिस पाकिस्तान वर्ल्ड, मिस शफीना शाह। वेलकम टू द मॉडकास्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ। पाकिस्तान में आके आपको कैसा लगा? हाँ बहुत अच्छा लगा। लाइक मैं बहुत पसंद करती हूँ पाकिस्तान। जब मैं पहले आई थी फरवरी मार्च में, जब मैं वापस चले गई इंग्लैंड में बहुत रो रही थी। मेरी अम्मी उन्होंने मुझे पिकअप किया एयरपोर्ट पर। मैं कोई मूवी प्रीमियर जा रहा था उस वक्त। अच्छा। मैं बहुत रो रही थी रास्ते पर। अम्मी कह रहे थे क्या हुआ आपको? मैं बोला मैं पाकिस्तान को मिस करती हूँ, मुझे वापस जाना चाहिए। अच्छा। तो ये मैं फील करती हूँ। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि आपने कैसे सोचा कि आप इस प्लेटफॉर्म पे हैं? एक्चुअली बहुत अजीब कहानी है। मैं मैनिफेस्टेशन को बिलीव करती हूँ। मैनिफेस्टेशन जो आपको चीज़ चाहिए आपकी ज़िंदगी में, आप सोच करते हैं हाँ मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए जी। ठीक है। तो एक दिन मैं सोच रही थी मुझे एक्चुअली उससे पहले मैंने सोची थी मैं वापस आना चाहिए पाकिस्तान को क्योंकि मैं बहुत पसंद करती हूँ। ये पहली मैनिफेस्टेशन। दूसरी मैनिफेस्टेशन हुआ जब मैं सोची थी एक वीकेंड मुझे पैजेंट करना चाहिए। पैजेंट हाँ मैं सोची थी। उस वक्त आई डिडंट डिसाइड कौन से पैजेंट करूँगी, लेकिन मैं सिर्फ सोचती लाइक मैनिफेस्ट किया। 2 दिन के बाद मेरे दोस्त उन्होंने मुझे मैसेज किया। उन्होंने कहा था आप अप्लाई करो। ऐसे किस चीज़ के लिए? उन्होंने कहा था पैजेंट मिस पाकिस्तान। मैं बहुत शॉक थी। मैं बोला व्हाट, मिस पाकिस्तान है? मैं सोची थी सिर्फ मिस्टर पाकिस्तान है क्योंकि वो मिस्टर पाकिस्तान था, वो मेरा दोस्त है। उन्होंने कहा था नहीं मिस पाकिस्तान भी है। ऐसे चलो मिस उन्होंने जज कर लिया कि यू आर एबल टू बी मिस पाकिस्तान। उन्होंने जज किया होगा ना कि आप इस काबिल हैं कि आप बन सकती हैं एक्चुअली। अच्छा, आगे फिर आप कैसे आई? तो मैंने अप्लाई किया इंटरनेट पर। एक्चुअली बहुत मुश्किल थी उस वक्त क्योंकि आई डोंट नो मेरे एप्लीकेशन बार कोई ग्लिच हुआ इंटरनेट पर, आई डोंट नो। लेकिन आफ्टर 3-4 टाइम्स मैं कोशिश किया, देन माय एप्लीकेशन वेंट थ्रू। कोई आपको क्वेश्चन जो याद हो कि किस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वहाँ पे? इट वाज समथिंग लाइक आप क्या करेंगे जब आपके पास ये टाइटल है आपके यू नो लाइक जस्ट जेनेरिक क्वेश्चन था। तो मैं सोची थी मैं कैसे जवाब दे सकता हूँ। एक्चुअली मैं सिर्फ दिल से किया वो जो मेरे पैशन थी, जो मैंने फील करती पाकिस्तान के बारे में, मैंने वो लिख दिया। ठीक है। एंड मैं बिस्मिल्लाह कहते हैं सबमिट किया। बिकॉज सही आंसर कौन सा है हमको मालूम नहीं है ना। तो जो मैं फील करती हूँ उस मैंने वो लिख दिया। एक्चुअली सही आंसर वही होता है जो आपके दिल से निकलता है। वो दिमाग वाला आंसर जो है ना कभी कभी रॉन्ग हो जाता है। आप सही कह रहे हो क्योंकि एक्चुअली वो जो जवाब जब उन्होंने मुझे ईमेल किया, उन्होंने ये कहा जो आपने कहा बहुत पैशन है और हम ये चाहिए। क्योंकि एप्लीकेशन पर उन्होंने नहीं कहा हाँ हमको पैशन चाहिए, उन्होंने कुछ नहीं बताया, सिर्फ जेनेरिक क्वेश्चन था। तो आई थिंक उन्होंने टेस्ट किया वो कैसे आंसर करेंगे। तो ओके अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अच्छे से किया। तो इसलिए मैं यहाँ हूँ। आपने ये जो है प्लेटफॉर्म इसको आपने चूज़ कर लिया, उसके साथ साथ आप न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं और उसके अलावा आप मॉडलिंग भी करती हैं, आप एक्टिंग भी करती हैं, आप जिम भी करती हैं। अभी आप जिम करके आई हैं, थकी हुई भी होंगी। तो इतना कुछ आप कैसे मैनेज कर लेती हैं? एक्चुअली तो मेरी टाइम
यूज़ करती हूँ हर मिनट हर घंटे। मैं कभी कभी होता है एक्चुअली, मैंने किसी और को बताया, सुबह जब मैं उठ जाती हूँ तो 1 घंटे या 2 घंटे सुबह मैं किसी को और बात नहीं करती। ठीक है। मेरी अम्मी मैं अम्मी के रहती हूँ उनके साथ, और अम्मी जानती हूँ लाइक शबीना के साथ मत बोलो, हाय हेलो कुछ नहीं, मैं सिर्फ मेरी जोन पर है। मैं अच्छे से नेचुरल चीज़ खाती हूँ सुबह पानी के साथ। ठीक है। फ्रूट वेजिटेबल्स कैप्सूल में वो मैं खाती हूँ, और उसके बाद मैं जर्नल करती हूँ, ग्रैटिट्यूड्स करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश, अल्हम्दुलिल्लाह ये हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उठ गई आज, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास हाथ है, अल्हम्दुलिल्लाह जो मीन्स के आप लिखती भी हैं। हाँ, उस चीज़ के बारे में मॉर्निंग में जब आप उठती हैं तो आप वो चीज़ें लिखती हैं जी मॉर्निंग में। हाँ, आज के दौर में ये होता है। आई कांट बिलीव दिस कि आप वाकई में। डायरी है मेरे पास एक्चुअली। अच्छा हाँ। डायरी है, चले वो आपकी डायरी भी हम देख लेंगे बाद में। नहीं डायरी से वो डायरी सिर्फ मेरे लिए, लेकिन बाहर से हम देखेंगे ना, वाकई डायरी है। अच्छा ठीक है, तो या डायरी तो है मेरे पास, एंड वो चीज़ मैं लिखती हूँ। और क्योंकि जब मैं बिलीव करती हूँ, जब आप वो जो एनर्जी आपको बारे में पता है, लाइक जी जी, जब आप पॉजिटिव चीज़ करती हो तो और पॉजिटिव आपकी ज़िंदगी आएंगे वापस, यू नो। मैं इसमें बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ। अच्छा। कि इफ़ यू थिंक पॉजिटिवली, इफ़ यू वर्क पॉजिटिवली, देन योर लाइफ बिकम्स पॉजिटिव। बिल्कुल सही, 100%। ऐसे है ना। बिल्कुल। तो मॉडलिंग में आपने कब से कदम रखा, कब से स्टार्ट की मॉडलिंग? एक्चुअली मैं बहुत शाय थी, ठीक है। अच्छा। मैं बहुत शाय थी, अभी मैं थोड़ी सी शाय हूँ, शायद ज़ुबान के बारे में। हमारे शायर कहते हैं कि खुदा जब हुस्न देता है नज़ाकत आ ही जाती है। तो वो ये एक डेफिनेट चीज़ होती है, इंसान में जब हुस्न आता है तो उसमें नज़ाकत होती ही है। तो वो आपके अंदर शाइनेस थी, तो वो शाइनेस कैसे ख़त्म हुई? आपने उस पर कंट्रोल किया या किसी के थ्रू हुआ? सो बेसिकली मैं आई वाज बोर्न इन लंदन, ठीक है, लंदन पे पैदा हुआ। लॉन्ग स्टोरी, बहुत लंबी कहानी है, लेकिन थोड़ी देर के लिए हमने शिफ्ट किया अमेरिका। वहाँ ड्रामा क्लासेस, मेरी नानी उन्होंने कहा था आप बहुत शाय हो, ड्रामा क्लास करो। मैंने बोला नहीं। शी सेड नो, इसकी बिकॉज आप ऐसी हैं, ड्रामा करो। जब मैंने शुरू किया वो ड्रामा क्लासेस, मुझे बहुत पसंद करती थी ड्रामा और एक्टिंग। एंड एक्चुअली मेरा पापा एक्टर था और अम्मी भी एक्टर थी, तो मेरी बैकग्राउंड एक्टिंग है, लेकिन मैं बहुत शाय थी। लेकिन मैंने भी चले गए एक्टिंग में, क्योंकि जब मैंने शुरू किया मैं 12 साल थी वो एक्टिंग क्लासेस, 12 ईयर्स है इन स्कूल। तो अम्मी उन्होंने कहा था ठीक है, आपको बहुत पसंद करते हो तो हम और एक्टिंग क्लासेस आपको लाइक शुरू करेंगे स्कूल के साइड में, यू नो, लाइक वो जो स्पेशल एक्टिंग स्कूल। तो मैं वहाँ गई और मॉडलिंग स्कूल भी चली गई। वो से यू नो ऐसे वॉक करते और किताबों आपको सर पे ऊपर किया, लाइक सीरियसली मैं 12 साल थी उस वक्त, हमने शुरू किया प्रैक्टिस कैट वॉक के लिए। वो सोचते उस वक्त हाँ वो बहुत लंबी, यू नो, आई एम गोना बी वेरी टॉल। जी। लेकिन उसके बाद मैंने सिर्फ 1 इंच, आई जस्ट बिकेम 1 इंच बिगर, दैट वाज इट। क्योंकि पहले उन्होंने कहा यू हैव टू बी 5'8" टू बी टॉप मॉडल। एंड सो मैं सोची थी और शायद मैं मॉडल नहीं बन सकती क्योंकि मैं 5'8" नहीं हूँ। लेकिन अभी हर चीज़ बदल गई और मैं मॉडल बन गई, एक्टर भी बन गई अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि बहुत शौक है मेरी एक्टिंग। एक्चुअली मैंने शुरू किया प्रेजेंटिंग, तो प्रेजेंटिंग भी नहीं किया इंग्लैंड में कोई इंडियन चैनल। आपने ये जो टोटल जो काम किया है, जो मॉडलिंग की है, जो एक्टिंग की डांसिंग है, भी किया, जो डांसिंग और प्रेजेंट, अच्छा डांसिंग भी की है? मैंने किया एज वेल। क्या बात है। तो कौन से जॉनरा में आपने? एक्चुअली इट वाज अ बॉलीवुड स्टाइल डांसिंग। अच्छा, क्योंकि वो एक और कथक नहीं, एक्चुअली बॉलीवुड प्लेटफॉर्म वो जो स्टेज करते हैं। जी सिने अवार्ड्स मैंने परफॉर्म किया, काफ़ी सिंगर्स के साथ किया, शोज़ भी किया। लेकिन दैट वाज बिफोर। मैं यूजुअली डांसिंग के बारे में ज़्यादा बात नहीं करती क्योंकि वो बहुत पुरानी था ना। अभी एक्चुअली शौक है अभी। जो आपने टोटल काम किया वो टोटली आपने अब्रॉड किया है? अमेरिका में और इंग्लैंड में जी। लेकिन मैंने उर्दू मेरे पास 2 उर्दू मूवीज़ है, शौक है ना, क्योंकि मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है। आपको कैसा लगा लाहौर? बहुत अच्छा लगा। लाइक लाहौर बहुत हैपनिंग सिटी है और कल्चर भी है। और लाइक हमने गए आज एक्चुअली खाने के लिए, कहाँ गए मुझे याद नहीं है, लेकिन कल मैंने ओल्ड सिटी, ओल्ड लाहौर जी वहाँ गए, कोई पिक्चर्स किया और बूमरैंग्स किए, यू नो, लाइक इंस्टाग्राम पर। वहाँ का आपको खाना कैसा लगा? बहुत मज़े आए। लाइक वो जो एक्चुअली इंग्लैंड में मैं ज़्यादा गोश्त नहीं खाती, मैं यूजुअली प्लांट बेस्ड खाने, वेजिटेबल्स या
अच्छे हैं आपके लिए, यू नो वेजिटेबल्स इज़ गुड। तो सिर्फ 2 दिन हफ्ते में खाती हूँ मीट, लेकिन जब मैं पाकिस्तान आती हूँ तो हर दिन हम मीट खाती हूँ। आप अपनी न्यूट्रिशन का ख्याल नहीं रखती जब पाकिस्तान आती हैं? नहीं, मैं रखती हूँ। मैं जिम भी गई होटल पर, ठीक है, पानी बहुत ज़्यादा पीती हूँ। मैं सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं पीती हूँ। ब्यूटी के बारे में क्या कहेंगी पाकिस्तान की? पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है। लोग कहते हैं मैं नॉर्थ जाना चाहें, नॉर्थ पाकिस्तान, लेकिन शायद इंशाल्लाह में वक्त मिलेंगे, लाइक आई विल गो टू नॉर्थ, क्योंकि मैंने देख लिया इंटरनेट पर वो तस्वीर। मुझे पता है तस्वीर सिर्फ तस्वीर है, लेकिन जब आप रियल लाइफ देखेंगे तो और से बहुत खूबसूरत है। या तो शादी के लिए कुछ आपने सोचा है? हाँ, मैंने सोचा शादी के बारे में, लेकिन अभी मैं फोकस कर रही हूँ मेरी खुद पर, क्योंकि एक्चुअली में बात अभी और क्या आपने फोकस करना है? कोई वो ये टाइटल तो आपके पास आ गया, चले मिस वर्ल्ड का भी आ जाएगा, मिस यूनिवर्स का भी आ जाएगा, उससे आगे कहाँ तक आपका इरादा है? कौन सा टाइटल लेना है? कोई प्रस्थान से टाइटल लेने जाएंगी क्या? एक्चुअली ये टाइटल मिस है, मिसेस तो नहीं है। 1 साल के लिए है ना, तो 1 साल के लिए मैं शादी नहीं करूँगी। नहीं तो फिर उसके बाद मिसेस होगा? उसके बाद नहीं। पर एक्चुअली ये टाइटल में आई वांट टू डू इंटरनेशनल, मैं कोशिश करूँ इंटरनेशनल पैजेंट्स और मिस आई डोंट नो, मुझे मालूम नहीं कौन से पैजेंट्स। मींस कि आप हर जो पैजेंट है उस पे जाके आप एज अ मिस रिप्रेजेंट करना चाहती हैं। हाँ। उसके बाद आप सोचेंगी कि मिसेस बनना है कि नहीं? हाँ, जब मैं मिसेस बन जाऊंगी इंशाल्लाह, इफ इट्स मेंट टू हैपन, देन आई विल डू मिसेस पैजेंट्स, या क्योंकि पाकिस्तान के नाम के साथ, यू नो, इंशाल्लाह। आप अब्रॉड रही हैं, उस कल्चर को आपने देखा है, वहाँ के आपने लड़के देखे हैं, वहाँ के मर्द, पाकिस्तान की आप खुद हैं, इस धरती से आपका ताल्लुक़ है, तो आपको वहाँ का लड़का सूट करेगा या यहाँ का? तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एक्चुअली, और सच ये है, मैंने रियलाइज़ कि जब मैं टाइम स्पेंड किया अकेली, मेरे फ्रेंड्स के साथ बात की, वो कह रहे थे और मैं भी रियलाइज़ की, एक्चुअली मैं इंग्लैंड में रहती हूँ, लेकिन शायद मैं इंग्लैंड को आदमी शादी नहीं करूँगी। ठीक है, बिल्कुल लाइक 100% इंग्लिश नहीं, क्योंकि मैं ट्रैवल किया इंग्लैंड, अमेरिका और पाकिस्तान, मेरा दिल यहाँ है, तो इंग्लिश वाली आदमी बहुत मुश्किल से कनेक्ट करिए। हाँ, आई वाज बोर्न देयर, लेकिन ज़िंदगी में आप चेंज बदल करते हैं ना। ठीक है, और मेरे हाथ में यहाँ यू वांटेड टू चेंज योरसेल्फ एंड योर थॉट्स अबाउट पीपल। मुझे आई डोंट वांट टू, लेकिन इट जस्ट होता है ना, जब आप एक्सपीरियंस हुआ, तो जो एक्सपीरियंसेस हुआ मेरे साथ इंग्लैंड में, तो मैंने रियलाइज़ कि एक्चुअली जो फ्रेंड्स हैं मेरे सबसे क्लोज सर्कल, वो 100% इंग्लिश तो नहीं है। ठीक है, मैंने रियलाइज़ की फ्रेंड है मेरा, मैं काम करते हैं उनके साथ, वो इंग्लैंड से नहीं पैदा हुआ, वो आई थिंक दूसरी कंट्री। ठीक है, और भी फ्रेंड है वो इंग्लैंड से नहीं, तो मैं उनके साथ कनेक्ट कर सकती हूँ। हमारे माइंडसेट और हम सोचने जो सेम टू सेम थिंकिंग्स जो हैं वो मैच करती हैं, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। दे बिलोंग्स टू द कल्चर ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड दिस सब कॉन्टिनेंट जिसे एशिया कहते हैं, तो वो एशिया से बिलोंग करते हैं। तो डेफिनेटली वो कल्चर की और ट्रेडिशंस के हिसाब से आपकी थिंकिंग भी मैच करती होंगी। तो आपको पसंद है कि आप, अब कोशिश है कि जो आपकी शादी वो पाकिस्तानी लड़के से हो या एशियन हो, कम से कम स्पेसिफाई करेंगे कौन सी कंट्री का लड़का आपको पसंद है, ताकि हम यहाँ पे अनाउंस करें ना, ये लोग देख रहे हैं, इनको पता चले भाई साड़ा भी लॉटरी लगने वाली है। शायद मिक्स, क्योंकि मैं मिक्स हूँ ना अभी। ठीक है, मैं इंग्लैंड से पैदा हुई, अमेरिका भी गई और पाकिस्तान में मुझे बहुत ठीक है। मीन्स के जो लड़के को जो है ना स्ट्रगल करनी पड़ेगी, मीन्स कि अगर कोई पाकिस्तान में रह रहा है, इंडिया में रह रहा है, बांग्लादेश में रह रहा है, तो उसको ये करना पड़ेगा कि वो 3-4 कंट्रीज़ के वीज़े लगवाए, वहाँ पे थोड़ा अपने आप को मिक्स करे, उसके बाद जब उसका मिक्सचर बन जाए तो फिर आपके सामने उसको प्रेजेंट कर दिया जाए। इज इट? या बेसिकली। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बाय द वे, जो आज तक मुझे जो है मैंने सुना है अगर किसी लड़की से, दिस इज़ द इंटरेस्टिंग थिंग। अच्छा, जो सोशल वर्क में आपका क्या है, उसमें क्या करना चाहती हैं, कुछ कर रही हैं? ओके, तो अभी मैं काम कर रही हूँ, एक्चुअली मैं फ्री काम करती हूँ। एक्चुअली एक औरत है इंग्लैंड में, वो उनके पास बिजनेस है, पर्सनल नॉन प्रॉफिटेबल काम करती हैं। हाँ, मैं काम करती हूँ उनके साथ, क्योंकि वो बहुत अच्छे काम करते हैं। उनके पास बिजनेस है पर्सनल मैच यूके, वो मुस्लिम मैच सर्विस करते हैं। ठीक है, और मैंने शुरू किया उनके साथ पॉडकास्ट
टू बेसिकली क्योंकि डिवोर्स रेट बहुत बड़ा है इंग्लैंड में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में। जी लोग वहाँ पे बहुत है ना। तो लेकिन क्योंकि लोग कहते हैं हाँ मैं उनको प्यार करती हूँ, ठीक है हम शादी करेंगे, लेकिन वो सोच भी नहीं सकती। अच्छा, यहाँ पे भी बढ़ रहा है, यहाँ पे भी बढ़ रहा है। और यहाँ पे वही वेस्टर्न जो माइंडसेट जो आप अभी बताना चाह रही हैं, यू हैव स्टार्टेड नाउ एंड आई हैव गॉट योर पॉइंट, कि जो इस तरह से लोगों के माइंडसेट होते हैं कि आई लाइक दैट पर्सन और मैं उससे शादी करूँगी या मैं उससे शादी करूँगा, इस तरह से वो चलता है, कुछ अर्सा उनका चलता है, उसके बाद कटअप हो जाता है। वो वाला सिलसिला यहाँ पे भी आ रहा है, तो उसको थोड़ा सा आप पॉइंट आउट कीजिए ना, किस तरह का कल्चर है और यहाँ पे उसको क्यों नहीं होना चाहिए। बेसिकली लुक, मैं अगेंस्ट डिवोर्स नहीं हूँ, क्योंकि डिवोर्स हमारे इस्लाम कहते हैं होता है ना, इट्स अलाउड जी। लेकिन प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं, यू नो, बिकॉज वी डोंट वांट टू गेट मैरिड टू गेट डिवोर्स्ड। लेकिन होता है क्योंकि लोगों वो सोच नहीं सकते लाइक ये आदमी या औरत मेरे लिए ठीक है या नहीं है। मैं नहीं कहेंगे और ये औरत बुरा है या आदमी ख़राब है, नहीं। मैं सिर्फ पूछती हूँ लाइक कंपैटिबिलिटी कौन सी है, या हमारा माइंडसेट कौन से है। फाइनेंसेस के बारे में आप डिस्कस करना पड़ेगा, स्पेशली इन इंग्लैंड, या वेस्टर्न कंट्री इज़ डिफरेंट। एशियन कंट्री आदमी वो लुक आफ्टर करते हैं औरत, यू नो, ये नॉर्मल है। इंग्लैंड में बहुत अजीब है वहाँ वो कहते हैं आप पे हाफ। अच्छा, हाँ, इससे आप शॉक्ड है ना, इसलिए मैं पसंद नहीं करती इंग्लैंड। रियली वेरी शॉक्ड टू हियर दिस दैट पे हाफ। हाँ, बिल्स पे करो हाफ। आप क्या लाइक हाउस होल्ड यूटिलिटीज ईच एंड एवरीथिंग, उनका माइंडसेट वहाँ है, इसलिए मैं पसंद नहीं करती। तो मैं सोच रही थी आप कोई ज़रूरत नहीं है आपको, मैं खुद पे कर सकती हूँ, कि हस्बैंड को ज़रूरत नहीं है ना। इसलिए मैं सोच रही थी लाइक ये बात ना करें। पता है क्या है, मैं आपको बताता हूँ, इससे बड़े छड़े तैयार बैठे ने ये सोच के कि चलो ठीक है पे करने वाली लाभ जाएगी। तो इस तरह की बातें जो है ना आप ना कीजिए पाकिस्तान में। जोक है। हाँ, I'm joking. This was a joke. Okay. That was a joke. Ha ha. Laugh. तो बेसिकली नो, तो वो ऑर्गेनाइजेशन मैं उनके साथ काम करती हूँ क्योंकि लोगों वो जल्दी रश करते हैं शादी में, ठीक है। वो सोचने सो इस पॉडकास्ट में हम लोगों को लाइक टीच देम क्वेश्चंस, कौन सा क्वेश्चंस, यू नो, फैमिली को इन्वॉल्व करो, यू नो, जस्ट लाइक थिंक अबाउट इट। हाँ, प्यार तो है लेकिन उससे पहले कंपैटिबिलिटीज कौन सा है, ठीक है, यू नो, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। बहुत अंडरस्टैंडिंग, रिस्पेक्ट इज द फंडामेंटल फैक्टर फॉर द रिलेशनशिप। बिल्कुल। इफ यू डोंट हैव रिस्पेक्ट फॉर योर पार्टनर देन यू आर नॉट एबल टू बी विद दैट पर्सन। द लव विल गो। यस, या रिस्पेक्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो हम ये काम करते हैं। और वो औरत, उनका नाम नसीम मोहम्मद है, पर्सनल मैच यूके में। हाँ, यूके में। वो उनके पास एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऑर्फन्स को शादी करते हैं, लाइक क्योंकि हमने ऑर्फन्स के बारे में कोई सोच, हाँ बहुत अच्छे हैं। तो मैंने उन लाइक डोनेट करते हैं उन प्रोजेक्ट के लिए। तो वो लाइक ऑर्फन्स, क्योंकि उन ऑर्फन्स को पेरेंट्स तो नहीं है ना, नहीं होते पेरेंट्स, तो लेकिन वो ऑर्फन्स शादी एक दिन करना पड़ेगा ना, डेफिनेटली। हूज़ गोना पे फॉर इट? तो वो ये करते हैं और ये बहुत बड़ा सवाब का काम है। एंड आई एम अगेन शॉक्ड दैट समबडी living in abroad in an English country is doing such a brilliant work in the social field. Yeah. This is very brilliant and appreciable. Yeah, हम तो नसीम is doing it. I'm उनके साथ आप उनके साथ काम कर रही हैं ना? हाँ, तो मैंने भी सपोर्ट किया उनका कॉज। और एक और कॉज भी है, मैंने अभी तक अनाउंस नहीं की, लेकिन जब मैं 3 महीने से पहले आई, मैं कोहाट गई, तो मैं कोहाट से आई है ना, लाइक मेरे अम्मी कोहाट पैदा हुई। कोहाट में आपके जड़ें हैं, जो दरख्त अभी बलूगत में है, उसकी जड़ें कोहाट में हैं। सुन लीजिए, कोहाट वालों की, या आपके खित्ते से। तो कोहाट गई और वहाँ एक स्कूल है, ठीक है। तो मेरी नानी, उनका भाई शुरू किया ये स्कूल, एंड तो यू नो लाइक टू पे फॉर इट। और वो स्कूल माशाल्लाह अच्छा है, लेकिन बहुत छोटा है, और जगह है टू बिल्ड, लेकिन पैसे तो नहीं है। तो मैं वहाँ गई, मैं बच्चे को मिली, लाइक वीडियोस भी बनाए हैं। तो इंशाल्लाह मैं कुछ लोड करेंगे मेरे सोशल मीडिया पर। मुझे रेज करना चाहिए पैसा, ठीक है, टू मेक द स्कूल बिगर, क्योंकि बहुत सारी वहाँ पे बिल्डिंग की ज़रूरत है। बिल्कुल ज़रूरत है, क्योंकि अभी सिर्फ 2 कमरे हैं ना, और बहुत छोटा है, क्योंकि फिर उस एरिया में
ये मौसमी जो तब्दीलियाँ हैं वो भी ज़्यादा रोनुमा होती हैं। वहाँ पे बारिश होती है और इस तरह के फैक्टर्स भी, तूफ़ान भी होता है, तो डेफिनेटली वहाँ पे छत चाहिए बच्चों के लिए। जी बिल्कुल। एंड बहुत बच्चे हैं वहाँ, वो स्टडी नहीं कर सकते क्योंकि जगह तो नहीं है ना। तो मैं सोच रही थी जब माई मॉम्स फ्रॉम कोहाट है ना, मेरी नानी फ्रॉम कोहाट, तो जब मैं वहाँ गई वो बहुत प्यारे बच्चे हैं ना, और वो उन्होंने दे वर सो स्वीट एनीवे। तो मैं सोची थी शायद हम बिल्ड कर सकते हैं स्कूल और बड़े, तो और स्कूल और स्टूडेंट्स आ सकते हैं और स्टडी भी कर सकते हैं। हम बुक्स लेके आए, सब कुछ लेके आए उनके लिए, और वो स्टडी कर सकते हैं। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए, क्योंकि जब हम एजुकेशन को शेयर करते हैं सब लोगों के लिए, तो टुगेदर हमारे पाकिस्तान ऊपर जाते हैं लाइक पाकिस्तान भी ऊपर जाएगा जी। और एजुकेशन वो चीज़ है जो कि आपके माइंडसेट को बेहतर बनाता है, आपके मेंटालिटी को, आपके कैरेक्टर को, आपका वे ऑफ थिंकिंग, जो आपका वे ऑफ टॉकिंग है, हर चीज़ को डेवलप आपकी एजुकेशन ही करती है। और उसके साथ साथ आपकी तरबियत कि आपको ग्रो अप कौन कर रहे हैं, तो वो चीज़ें भी इस पर डिपेंड करती है। अगर आप ये चीज़ सोच के पाकिस्तान में अगर कर रही हैं, दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग और दिस इज़ वेरी अप्रिशिएटेबल आई थिंक। सो दैट एक चीज़ मैंने अभी नोट की है जब से मैं आपके साथ कन्वर्सेशन चल रही है, आई वॉच्ड सम टीयर्स हिडन इन योर आइज़। आई थिंक दीज आर फॉर द पेरेंट्स यू आर मिसिंग राइट नाउ। वो नहीं, मैं एक्चुअली I'm an emotional person. No, it's okay. Sorry मैंने नहीं, कोई बात इस तरह का सवाल कर दिया है। It's okay. Actually, मुझे लग रहा था, I was feeling that. Actually, बहुत हुआ मेरी ज़िंदगी में, ठीक है। तो मेरे पापा फौत गए जब मैं छोटी थी, तो मैं सोच रही थी एक दिन मैं कुछ बन सकती हूँ, like to make my family proud। और मैं बहुत स्ट्रगल करती थी मेरी ज़िंदगी में, और इवन अभी मेरे पास नीस है, मेरे भाई, उनके पास बेटी है, उनका नाम लैला है। मैं उनको बहुत लुक आफ्टर करती, जब मैं इंग्लैंड जाती हूँ। और जब वो पैदा हुआ, मैं आई वाज देयर, एंड जब मैंने टाइम स्पेंड किया मेरी नीस के साथ, मैंने रियलाइज़ की बहुत मुश्किल है टू लुक आफ्टर बेबी। तो मैं सोच रही थी मेरी मॉम के बारे में, मेरी अम्मी के बारे में। उन्होंने बहुत किया मेरे लिए when I was little। और कभी कभी जब हम आर्ग्यू करते हैं हम अम्मी के साथ, कभी कभी होता है स्पेशली इन इंग्लैंड, तो मैं बहुत अपसेट फील करती हूँ। कभी कभी जब मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, जब मैं दुआ करती हूँ, मैं हमेशा खुदा को पूछती हूँ लाइक मुझे माफ़ कर देना, दैट शायद मैं कभी अपसेट किया मेरी अम्मी को। अभी हमारे रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, मैं मम्मी के साथ रहती हूँ, लेकिन शायद मैं डीप थिंकर हूँ, लाइक बिकॉज यू आर, या आई एम वेरी डीप थिंकर। एंड तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी चीज़ हो रहा है मेरे करियर के बारे में, और ये टाइटल भी है, और मुझे ये चाहिए था। हमारी भी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्की दे। थैंक यू। मुझे ये चाहिए था दैट माई मॉम वाज प्राउड ऑफ मी, और ऑब्वियसली मेरे पापा यहाँ नहीं है, लेकिन आई वांटेड पीपल टू से दैट हाँ, शफीना शाह उन्होंने कुछ किया, अच्छे से काम किया। प्राउड ऑफ यू इन पैराडाइज, he'll be we pray for him that अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और उन्हें अच्छी जगह दे। और उन्होंने आप जैसी बेटी पैदा की जो कि ना सिर्फ उनके लिए बाइस फ़ख्र है, बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए बाइस फ़ख्र हैं। तो इंशाल्लाह हमारा फ़ख्र जो है वो कायम रहेगा। तो ये था कि ये जो टाइटल आपको मिला है, इससे आप क्या मैसेज देना चाहेंगी जो हमारी कम्युनिटी है, जो कि काफ़ी सारी लड़कियां होती हैं जो स्ट्रॉन्ग नहीं होती? मैसेज ये है, मैं स्ट्रॉन्ग नहीं थी पहले, और अभी मैं स्ट्रॉन्ग नहीं, मैं बहुत इमोशनल हूँ, लेकिन बहुत पैशन है मेरे पास। और आपकी ज़िंदगी में शायद आप डाउट करेंगे, आपको नहीं मैं नहीं कर सकती ये चीज़, लेकिन आप बिलीव करना पड़ेगा, आप खुद बिलीव करना पड़ेगा, हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ। और कभी कभी होता है आप
फॉल डाउन करेंगे, लेकिन जब आप नीचे फॉल जाते हैं, डोंट गिव अप। ये फेलियर सिर्फ फेलियर है, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, ठीक है। आप लेसन्स, यू लर्न लेसन, उसके बाद दोबारा ट्राई करो। मैं बहुत ट्राई किया बार बार, इवन एक्टिंग के बारे में मेरा बहुत रिजेक्शन हुआ, होता है, ये जॉब के पार्ट ऑफ द जॉब है ना जी। लेकिन यू नेवर गिव अप। एंड जब आप दोबारा ट्राई करेंगे, बिल्कुल आप खुद जो चीज़ आपको जो सपने हैं आपके पास, आप कंप्लीट करेंगे, लेकिन डोंट गिव अप। गिव अप नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ठीक है। पाकिस्तानियों के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे कि करंट सिचुएशन में? मैं ये बिलीव करती हूँ दैट जब हम हमारे खुद लुक आफ्टर करती हूँ, क्योंकि जब एक स्टेइंग है, कल मैं सोच रही थी मैं वर्ल्ड को चेंज करना चाहिए। अभी मैं बहुत स्मार्ट हूँ क्योंकि मैं रियलाइज़ मैं खुद अपनी चेंज करूँगी पहले, ठीक है। तो जब आप खुद चेंज करते हो, जब हम सब लोग उनके खुद चेंज करते हो, सबसे बेस्ट बन जाती हूँ, देन हमारे पूरी कंट्री बेहतर हो जाएंगे ना। ठीक है। तो इस सिचुएशन के बारे में Before you are saying that before changing the society, you must have to change yourself first. जी, basically, exactly. His English is amazing, माशाल्लाह। बहुत अच्छा है। This is a compliment. मैं खुद को नहीं समझता, मेरी इंग्लिश बहुत ऐसे। No, आप अंग्रेजी बोल सकते हो, बहुत अच्छा है। बोल सकता हूँ। जी, definitely। तो आप खुद चेंज करो, then हम सोसाइटी भी चेंज कर सकते हैं। जब आप सोचते हैं हम चेंज करना पड़ेगा ये सारी सोसाइटी, दिस इज़ अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन आप सिर्फ आपके खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद पर रखो, लाइक हाँ मैं लुक आफ्टर करूँगी मेरे खुद, देन एवरीबडी लुक आफ्टर योर सेल्फ, देन टुगेदर वी राइज। तो इस सिचुएशन के बारे में अभी जो करो जो आप कर सकते हो आपके बाउंड्रीज में, लाइक डज दैट मेक सेंस? जी जी, मीन्स के अपनी हदूद में रहते हुए जहाँ तक आप कर सकते हैं हाँ। वो बेहतर करें जी। इसी के साथ हम अपने नाजरीन से इजाज़त चाहेंगे। आपने सुना शफीना शाह जो कि पाकिस्तान का फ़ख्र हैं और ब्यूटी विद ब्रेन, शी इज़ अ ब्रिलियंट गर्ल, और आपने इनकी बातें सुनी, इनकी थिंकिंग आपने देखी। ये नहीं मैं समझता कि जस्ट खूबसूरत हो जाना फिज़िकली अपीयरेंस में या इस तरह से आप अगर खूबसूरत हैं तो वो बहुत चीज़ नहीं होती, दिस इज़ नॉट इनफ। उसके साथ साथ आपकी जो थिंकिंग है वो भी पॉजिटिव होनी चाहिए, आपके इरादे भी पॉजिटिव होने चाहिए, और ईच एंड एवरीथिंग जब पॉजिटिविटी का एक कम्बिनेशन बन जाता है तो फिर अल्लाह ताला आपके लिए एक पॉजिटिविटी क्रिएट करता है टुवार्ड्स द इन्फिनिटी। देयर आर टू वेज ऑफ इन्फिनिटी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो जब आपका कम्बिनेशन जिस साइड का बनता है तो उस साइड पे चलते हैं। हम इनके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इन्हें पाकिस्तान के लिए इससे ज़्यादा चीज़ें करने की तौफीक अता फरमाए। फिल वक्त अपने मेज़बान शहरियार ख़ान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।